आज से पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, संभाल लोगी ना बेटा? जी बुआ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ये लोकेश, ये अपने घर के पास ही रहता है। उसके माँ बाप नहीं ना, बहुत गरीब है, अपने घर का छोटा मोटा काम कर लेता है, जयेश उसे कुछ पैसे दे देता है। बस यूं समझो कि एक तरह का नौकर ही है वो। इस लड़की के चाल चलन कुछ सही नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं चिपकती है तुमसे, मतलब की। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम इससे दूर रहो, संभल के रहो। तुमने तो डरा ही दिया मुझे। अरे इतने से डर गई? क्या है यार, डरपोक। थोड़ा पानी पिला दो प्लीज। अरे कुसुम, मम्मी जी नहीं दिख रही है? मम्मी जी मामा जी के यहाँ गई है। वो सोनम का फोन आया था, कह रही थी कि छोटी मामी बहुत परेशान कर रही है उसे। और पिछले महीने जब हम गए थे तब तक तो सब ठीक था, सोनम भी खुश थी। हाँ, लेकिन अब परेशान है बेचारी। वो तो ये भी बोल रही थी कि छोटी मामी ने उस पर हाथ भी उठाया। खैर तुम ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो। अरे अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ और क्या। रूम में चले? तुम शायद भूल रहे हो, डॉक्टर ने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा है जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। और आज तो मेरी तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं है, पता नहीं चक्कर जैसे आ रहे हैं। क्या हुआ, दवाई नहीं खाई तुमने? दवाई तो कब की खत्म हो गई। तुम्हें कॉल भी किया था लेकिन तुम तो बिजी। तुम चिंता मत करो, मैं लोकेश को बोल दूंगा, वो दवाई ले आएगा। ठीक है, तुम आओ आराम करो, चलो आओ। अरे आराम, पूरा काम पड़ा हुआ है, मम्मी जी भी घर पे नहीं है। अरे बाबा मैं सब कर लूंगा, आओ तुम। अरे चलो, पर अरे कुछ नहीं होगा, मैं करूंगा ना काम। बैठो बैठो। मैं देखता हूँ। अरे सोनम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आप बुआ जी के साथ क्यों नहीं आए? अरे सब बताता हूँ, अंदर तो आओ। हाँ। मैं क्या करूं, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। कोई बात नहीं। और आप कैसे हो, कैसे चल रहा है सब? बहुत अच्छा। अरे भाई, अपने जीजू से ही बातें करती रहोगी, अपनी दीदी को भी मिलोगी। हाँ। आपकी तबीयत कैसी है? बस ठीक है, बहुत अच्छे होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम इधर बैठो, बैठिए। तुम ये बताओ, तूने ऐसा क्या किया कि छोटी मामी ने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया? चाची जी ना मुझसे बहुत चिढ़ती है, दिन भर बस काम ही करवाती रहती है। एक बार मैंने मना क्या कर दिया, उन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। और चाचा जी भी उनकी साइड लेते हैं। चुड़ैल है वो, एक नंबर की। कह रही थी कि ये कामचोर है और सारा दिन आवारागर्दी करती रहती लड़कों के साथ में। कितनी सीधी सादी प्यारी बच्ची है बेचारी, कैसे कोई ऐसा इल्जाम लगा सकता है इस पर? मैंने तो उन दोनों को सुना दिया। भाई साहब के जाने के बाद सारा पैसा दोनों ने ऐंठ लिया है और उनकी बेटी वो भी नहीं संभाली जाती उनसे, इसलिए मैं सोनम को यहाँ ले आई। सोनम, किचन से एक गिलास पानी लेना। हाँ। अरे मैं ले आती हूँ। कुसुम, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं ना, सोनम ले आएगी। दीदी मैं लेके आती हूँ। तामा जी, आप नाराज तो नहीं हो ना? मैं आपसे बिना पूछे ही सोनम को यहाँ ले आई। मैंने सोचा कुसुम की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसे सहारा मिल जाएगा, आराम भी मिल जाएगा इससे, और सोनम को भी उसकी चाची से छुटकारा मिल जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी, ये आप ही का तो घर है और सोनम कोई गैर थोड़ी है। आपने बहुत अच्छा किया कि आप सोनम को यहाँ ले आए। सोनम, आज से पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, संभाल लोगी ना बेटा? जी बुआ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। खाना, चाय, नाश्ता, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लूंगी। दीदी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीजू, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ बना दो।
अरे क्या कर रही हो? ये सब छोड़ो, तुम जाके चाय बनाओ। जीजू, आपने सुना नहीं क्या बुआ जी ने क्या कहा? आज से ये घर की जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी। अच्छा बाबा ठीक है, ले लो। सोनम, खाली ये बैग नहीं, अपना बैग भी ले जा और सीधे इस कमरे में चली जाना। आज से वहीं रहेगी तू। कुसुम, अब तुम भी आराम करो। हाँ चलो, लेके जाओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, ले आए तुम दवाइयाँ? जी आंटी, ये लीजिए। चाय पियोगे? नहीं आंटी, चाय नहीं, बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। सोनम, लोकेश के लिए गिलास पानी ले आओ। हाँ जी। पानी। ऐसे क्या देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखी, बहुत देखी, तुम जैसी नहीं देखी। क्या कहा? कुछ नहीं। वैसे कभी इस घर में पहले कभी देखा नहीं आपको। हो कौन? क्या करना है? दवाई दे दी, अब निकलो। अरे आप तो खामखा नाराज हो गए। अच्छा जा रहा हूँ, पानी पी लो। थैंक यू। सोनम, कुसुम के लिए थोड़ा दूध बना देना, उसे दवाई लेनी है। जी बुआ जी। अब बुआ जी, ये लड़का कौन है? ये लोकेश, ये अपने घर के पास ही रहता है। उसके माँ बाप नहीं ना, बहुत गरीब है। अपने घर का छोटा मोटा काम कर लेता है, जयेश उसे कुछ पैसे दे देता है। बस यूँ समझो कि एक तरह का नौकर ही है वो। तुम एक काम करो, दूध बना लो कुसुम के लिए, दवाई देनी है। और हाँ, उसमें चीनी मत डालना, उसे शुगर है। जी बुआ जी। जीजू, किससे बात हो रही है? अरे कुछ नहीं, बस दोस्त के साथ चैट कर रहा था। नहीं, कोई तो गर्लफ्रेंड है जिससे बात हो रही है। बताओ मुझे कौन है, किससे बात हो रही है? अरे बाबा कोई नहीं है। अरे सोनम, सोनम फोन दो मेरा। नहीं सोनम, दूंगी, नहीं दूंगी। सोनम मैं कह रहा मेरा फोन दो। मैं भी क्या बचपना है सोनम। मेरा फोन। जब तक मैं ये नहीं जान जाती कि आप किससे बात कर रहे हो, तब तक मैं फोन दूंगी ही नहीं। पहले तुम मेरा फोन दो। सोनम, सोना, सोनम फोन दो। क्या हो रहा है ये? अरे ये देखो ना कुसुम, मेरा फोन ही नहीं दे रही है। फोन वापस दो। दो। क्यों परेशान कर रही थी ना? सॉरी, मैं तो बस जीजू के साथ मस्ती कर रही थी। आगे से अपने जीजू को परेशान मत करना, समझी? सॉरी। मैंने दूध रखा है, आप पी लेना। तुम जाओ। गुड नाइट जीजू। गुड नाइट।
कुसुम दीदी उठो। सोने दो, लेकिन दीदी जाओ यहाँ से। अरे मेरे कपड़े, अरे मेरे कपड़े। ओ क्यों की कर रही है? तुझे मैंने समझाया था ना अपने जीजू को परेशान मत करना आगे से, समझ में नहीं आता? जाके कपड़े दे उनकी। जी दीदी। सुन, इधर दे, मैं दे दूंगी, जा। और नटखट है सोनम, ला कपड़े लेके चली गई। मुझे लगता है छोटी मामी सही कह रही थी कि इस लड़की के चाल चलन कुछ सही नहीं है। कुछ ज्यादा नहीं चिपकती है तुमसे, मतलब की। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम इससे दूर रहो, संभल के रहो। कैसी बातें कर रही हो कुसुम? अरे बच्ची है वो, जीजा साली का रिश्ता, इसलिए थोड़ा सा मजाक कर लेती है। और तुमने भी ना उसके चरित्र पर उंगली उठा दी। और मैं क्या संभल के रहूं? अरे सोनम के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम भी ना। जयेश, आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मुझे लगता है ये दवाइयों का ही असर है। पता नहीं कैसे उल्टे सीधे ख्यालात आते रहते हैं। देखो तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं। मैं चेंज कर लेता हूँ। अरे सुनो, कुसुम को दवा दे दी बेटा? जी बुआ जी, मैंने दे भी दी और उन्होंने खा भी ली। चलो अच्छा। थैंक यू। मम्मी जी, सोनम बहुत अच्छा खाना बनाती है। कितनी गुणी है ना हमारी सोनम। देखा कितनी जल्दी समय में सारा घर संभाल लिया इसने। और एक वो चाची उल्टी सीधी बातें कर रही थी इसके बारे में, कल मुझे कहेंगी। कुसुम, क्या हुआ? तुम ठीक तो? और से चक्कर आ रहे थे। लगता है दवाई फायदा नहीं कर रही है तुम्हें। तुम आज डॉक्टर के पास चले जाना। मम्मी जी, कुसुम को डॉक्टर के पास ले जाओ। ठीक है दी आप ठीक हो ना? मैं ले जाऊंगी इसे। आराम से, पानी दो, पानी। ठीक है तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही आ गया। वैसे आज घर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब कहीं बाहर गए हैं क्या? बुआ जी दीदी को डॉक्टर के पास लेके गई हैं। अच्छा, अनीता आंटी आपकी बुआ हैं? ओके। वैसे मेरा नाम लोकेश है, यहीं आपके पड़ोस में रहता हूँ। कभी टाइम मिले तो घर आइए ना। मैं क्यों हूँ तुम्हारे घर पे? वहाँ क्या है? अरे आप तो गुस्सा हो गई। मैं तो बस ऐसे ही पड़ोसी होने के नाते आपसे कह रहा था। गुस्सा नहीं हूँ तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? ठीक है। अब चलो निकलो, अब बुआ जी आएंगे तो आ जाना। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, काम डाउन, गुस्सा मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, वो एक बात कहूँ आपसे, प्लीज बुरा मत मानिएगा। आप ना गुस्से में और भी हसीन लगती हैं, पर ये गुस्सा आप पे ठीक नहीं लगता। मतलब क्या? मैं पता नहीं क्या कह रहा हूँ। क्या क्या कहा तुमने? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? क्या कहा डॉक्टर ने? दवाइयाँ बदली हैं, फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं।
क्या यार, 1 महीने से ऊपर हो गया हमें रोमांस किए हुए। जयेश तुम्हें पता तो है, मजबूरी है। जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक। हाँ पता है। मिल्क टाइम। गुड नाइट जीजू। गुड नाइट दीदी। नाइट। प्लीज प्लीज चिल्लाना मत, मैं बस तुम्हें देखने आया था। हम यहाँ से चले जाएंगे, बस तुम शोर मत मचाना। नहीं मचाओगे ना शोर? मुझे पता था तुम ही हो। कल भी तुम ही आए थे ना? वो क्या है ना कि तुम हमें अच्छी लगती हो। जब से तुम्हें देखा है तुमसे प्यार हो गया है। पर अगर हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते ना तो कोई बात नहीं, वादा करते हैं फिर कभी नहीं आएंगे। अरे फट्टू, तुम कितने बुद्धू हो। अरे प्यार तो हम भी तुमसे करते हैं। हम तो बस तुम्हारे इजहार करने का इंतजार कर रहे थे। सच? क्या कर रही हो? हटो। प्यार करते इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करेंगे। अब चलो जाओ, नहीं तो हम शोर मचा देंगे। नहीं, ठीक है जाते हैं। हाँ लेकिन कल सुबह आएंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। अब जाओ जाओ। सोनम, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कुछ बात करने बाहर आओ। अरे घर पे सब है, कोई देख लेगा तो। तुम अभी जाओ, मैं आती हूँ। चाय बनी की नहीं अभी तक? हाँ बुआ जी, बस लेकर आ रही हूँ, बन गई है। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। हाँ मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। क्या है, क्यों सुबह सुबह परेशान करे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा। फिलहाल तुम नहीं, ऐसे नहीं, पहले आंखें बंद करो। अरे करो ना। टन टन। कैसे हैं? अच्छे। किसके? अब तक तो मेरी माँ के थे, आज से तुम्हारे। सोनम एक बात कहूं तुमसे? हाँ शादी करोगी मुझसे? हाँ। सच? क्या कर रही हो? लोकेश, साले तेरी इतनी हिम्मत, सोनम पर गंदी नहीं डालता, मैं तेरी खाल के चलूंगा। माफ कर दीजिए भैया, मैं उसकी कोई गलती नहीं है। क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसका मतलब मामी जी सही कह रही थी तेरे बारे में। 4 दिन हुए नहीं, तूने ये रंग दिखाना शुरू कर दिया। हाँ
समझाइए इसे मम्मी जी, वरना ये हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। और अगर मैंने इस लड़के को तुम्हारे आसपास भी देख लिया ना, तो फिर से तुम्हें तुम्हारी चाची के पास छोड़ाऊंगी। और अगर तुम्हारी रासलीला खत्म हो गई हो, जरा काम पे ध्यान दो। ये उम्मीद नहीं थी सोनम से। तुम शांत हो जाओ, मम्मी जी समझाएंगी उसको, और अगर वो तब भी नहीं समझेगी तो मम्मी जी उसे उसकी चाची के पास छोड़कर आ जाएंगी। बस तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, जाओ जाके नहा लो, जाओ। आपकी बिना शक्कर वाली चाय मैंने यहाँ पे रखा है। डॉक्टर, हमने जो कुसुम के चेकअप करवाए थे उसके रिपोर्ट्स आ गए क्या? ठीक है, मैं आज ही उसे ले आती हूँ। और जो दवाइयाँ बदल के दी थी ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। कुसुम, 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 कुसुम दीदी, कुसुम, कुसुम, दामाद, कुसुम, कुसुम क्या हुआ? कुसुम उठो, तो पानी लेके, पानी लेके आ। कुसुम, कुसुम आ, कुसुम। बुआ जी, कुसुम दीदी। ये क्या हो गया मम्मी जी? कुसुम, दामाद जी, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। मेरी बच्चे की जिंदगी शायद इतनी ही थी, उसने पूरी कर ली। अब वो वापस तो कभी नहीं आएगी। आप रोना बंद कर दीजिए। हमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? दामाद जी, मत रोइए। अगर आप ही टूट जाओगे तो मेरा क्या होगा? संभालिए अपने आप को। जीजू, आपने कुछ भी नहीं खाया है। सोनम, मुझे भूख नहीं। क्या भूख नहीं है? बच्चे जैसी जिद मत कीजिए, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। जीजू, ये आपकी टिफिन, ध्यान से खा लेना। कल के जैसे खाना वापस नहीं आना चाहिए। ठीक है? हाँ, खा लो। सोनम जी, बेटा एक कप चाय बना दे। जी बुआ जी। जीजू, दूध पी लीजिए। रख दो, मैं पी लूंगा। नहीं, मुझे पता है आप नहीं पियोगे।
अभी मेरे सामने पियो। सोनम रख दो ना, मैं पी लूंगा। नहीं, मुझे पता है आप नहीं पियोगे। आप अभी के अभी मेरे सामने पियो प्लीज। समझ, होने को कौन डाल सकता है? जो होना है वो तो होकर ही रहता है। अब आगे की सोचो। मेरा मतलब है अब शादी कर लो। कैसी बातें कर रहे हो मम्मी जी? मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगे अकेले? मेरी भी बच्ची थी ना कुसुम, उसे तो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी, ना ही आप। मुझे सोनम के हाथ भी तो पीले करने हैं। मैं चाहती हूँ आप सोनम के साथ शादी कर लो। क्या? सोनम? मम्मी जी अभी वो दामाद जी, सोनम बच्ची नहीं है, जवान है। देखा नहीं लोकेश के साथ कैसे नैन मटक्का कर रही थी वो? अगर कोई और लड़की आ गई तो मेरा तो इस घर से दाना पानी उठ जाएगा। और पता नहीं आपके साथ कैसा व्यवहार करे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सोनम के साथ शादी कर लो। जी वो तो ठीक है, लेकिन आप एक बार सोनम से तो पूछ लो। उससे क्या पूछना है? मैं जानती हूँ वो ना तो कर ही नहीं सकती है। सारा दिन आपके आगे पीछे डोलती रहती है, आपका इतना ध्यान रखती है वो। मैं चाहती हूँ आप कल ही मंदिर में सोनम के साथ शादी कर लो। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी इच्छा। मैंने सुना है कि तुम जयेश भैया से शादी करने जा रही हो। हाँ, तुमने ठीक सुना है। बुआ जी भी यही चाहती हैं। तुम क्या चाहती हो? देखो सोनम, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें पूरा हक है अपने फैसले लेने के लिए। मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला? हाँ, लेकिन इतना कहूंगा कि अगर थोड़ी सी भी जगह हो ना तुम्हारे दिल में मेरे लिए, और अब भी प्यार करती हो ना, तो मेरा दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। जी पंडित जी, हम लोग 10 बजे तक मंदिर पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। जयेश, आप जाके तैयार हो जाइए, मैं सोनम को तैयार कर देती हूँ। लगता है उठी नहीं है वो अब तक। हाँ सोनम, 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 सोनम। क्या हुआ मम्मी जी? भाग गई। क्या? लगता उस लोकेश के पास ही गई होगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसने किया होगा? मम्मी जी, सोनम का बैग। चलो ये कांड सोनम ने किया होगा, इसने जाने से मना कर दिया होगा, गुस्से में आके इसे मारकर भाग गई होगी। अरे जिस किसी ने भी किया हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए इसके पहले कि कोई आ जाए, वरना पुलिस के चक्कर काटते बैठेंगे। चलो चलो जी, अगर वो आपके पास आए ना तो मुझे तुरंत कॉल करके बता देना, ठीक है? पता नहीं ये लड़की गई तो गई कहाँ। सारे रिश्तेदारों के यहाँ मैंने कॉल कर लिया पर कहीं भी नहीं पहुंची है। कहीं छोटे मामा जी क्या तो नहीं चली गई?
अरे नहीं, वहां तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, मुझे पता है ना। और अगर वहां गई ना तो मुझे कॉल आ जाएगा कि वो वहां पहुंच चुकी है। जी आप लोग? जी, आप लोगों को पता चला कि आपके पास में एक खून हो गया। खून? किसका खून? हैरानी की बात है, पूरा मोहल्ला वहां पर जमा है और आप लोगों को पता ही नहीं। खैर, आप जानते थे उस लड़के को जिसका मर्डर हुआ। तो सर अब किसकी बात कर रहे हैं? ये देखिए, आराम से देखिए। सर ये तो लोकेश है। हाँ, लोकेश ही नाम बताया इसका। कुछ जानते हैं इसके बारे में? सर वो हमारा पड़ोसी जरूर था, हमारा ऐसा कुछ ऐसा वास्ता नहीं था उसके साथ, बस आते जाते दुआ सलाम हो जाती थी बस। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। जी सर। बला टली। जी आपके यहाँ पर है? ठीक है, उसे कहीं जाने मत देना, हम वहीं पर पहुंच गए। क्या हुआ? सही कहा, उसके चाचा के घर गई हुई है। चलो ले आते हैं उसे हम। चलो। चल। बुआ जी प्लीज, मुझे जीजू से शादी नहीं करनी प्लीज। तुझे कोई जीजू से शादी नहीं करनी है तो किससे करनी है? हाँ, वो अपने यार लोकेश के साथ, जिसे खुद जान से मार दिया है, या फिर कोई और नया कोई यार पाल लिया है तूने, उसी से शादी करना चाहती तू? नहीं बुआ जी, मैंने लोकेश को नहीं मारा। मैं जब उसके घर गई तो पहले से मरा पड़ा था। कितना झूठ बोल रही है तू? तूने नहीं मारा तो किसने मारा उसे? देख, अगर तू पुलिस से बचना चाहती है ना तो चुपचाप से अपने जीजू के साथ शादी कर ले। नहीं बुआ जी, मुझे शादी नहीं करनी है प्लीज। मैंने लोकेश को नहीं मारा है। जश, ये ऐसे नहीं मानने वाली है। जा इसे कमरे में ले जा। कमरे में? और शादी? शादी को मार गोली, सीधा सुहागरात मना ले। और अगर किसी ने कुछ पूछा ना तो कह देना कि हमने मंदिर में शादी कर ली। जा ले जा इसे। नहीं नहीं जीजू प्लीज मुझे छोड़ दो। सर प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरी बुआ मेरा शादी जबरदस्ती मेरे जीजू से करा रही है प्लीज। अरे सर ये झूठ बोल रही है, इसी ने लोकेश को मारा है, तभी तो उल्टा सीधा बात कर रही है। नहीं सर, मैंने लोकेश को नहीं मारा। मैं मानती हूँ कि मैं उसके घर गई थी क्योंकि उसने मुझे वादा किया था कि वो मुझे लेने आएगा। मैं रात तक उसका इंतजार करी थी और वो जब नहीं आया तो मैं सुबह होते ही भाग गई। लोकेश, लोकेश, लोकेश आके बोलो क्या हुआ तुम्हें? और मैं बहुत डर गई तो मैं सीधा मेरे चाचा जी के घर पे चली गई। पर मैंने लोकेश को नहीं मारा सर। अरे सर ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, तू बोल रहा है। लोकेश को सोनम ने नहीं, तूने मारा है। सर मैंने किसी को नहीं मारा। तूने जिस चाकू से उसे मारा था ना, वो चाकू हमें मिल गया है और उस पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो तेरे फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। देख, तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपना जुर्म कबूल कर ले। सर क्या मैच हो गया? कौन से फिंगरप्रिंट्स? मैंने कब आपको दिए अपने फिंगरप्रिंट्स? तेरे को जब लोकेश की फोटोग्राफ दिखाने के लिए मैंने अपना मोबाइल दिया था, तब जब हमने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो सबने बताया कि लोकेश का यहाँ पर बहुत आना जाना था। और जब उसका मर्डर हुआ तो तुम लोगों के अलावा पूरी कॉलोनी वहां पर थी। और जब आकर मैंने लोकेश के बारे में तुमसे पूछताछ की तो तुम लोग गोल गोल जवाब देने लगे। उस वक्त हमारा शक गहरा हो गया और चाकू पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो मैंने तेरे फिंगरप्रिंट से मैच करवाए। देख, जेल तो तू जाएगा ही, डबल चार्ज लगेंगे तुझ पर, एक मर्डर का
और एक छोटी बच्ची के साथ में जबरदस्ती शादी करने का। देख सर, अगर अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाना चाहता ना तो सच सच बोल, क्यों किया ये सब? बोल। सब सच पता था। हाँ, मैंने ही मारा है लोकेश को, क्योंकि वो मेरी सोनम को मुझसे दूर करना चाहता था। मुझे सोनम पहले दिन से ही अच्छी लगने लगी थी। कुसुम की बीमारी की वजह से वो मुझसे हमेशा दूर रहती थी। मेरी जिंदगी बेरंग हो गई थी। और फिर एक दिन इस घर में सोनम आई, सब कुछ बदल गया। बहुत चंचल है वो, उसकी वो हरकतें, वो शरारतें मुझे बार बार परेशान करना। धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करने लगा। और जब वो सोने के लिए जाती ना तो मैं चुपचाप उसके कमरे में चला जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस दिन कुसुम ने मोबाइल पे वो फोटोज देख लिया। हेलो जी, वो बस निकल ही रहे हैं। जी जी, मैं बोल दूंगा जी। किसका फोन था? क्या ही है कोई जवाब? तो मैं लोकेश से इसीलिए मिर्ची लग रही थी ना। बहुत बड़ी गलती की मैंने जो सोनम को यहाँ रहने दिया, पर अब नहीं करूंगी। अरे कुसुम, कुसुम मेरी बात तो सुनो। हाँ, मैंने ही धक्का दिया कुसुम को। अरे किसी काम की नहीं थी वो, जब देखो बीमार रहती थी, इसलिए मैंने उसे ठिकाने लगा दिया। उसका किस्सा क्लोज कर दिया। कुसुम के मरने के बाद फिर मैंने सोचा कि मम्मी जी से कैसे बात करूं सोनम से शादी करने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं मम्मी जी से बात करता, उन्होंने मुझसे आके बात कर ली और मैंने हाँ कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन वो बीच में लोकेश आ गया। लोकेश, मुझे जीजू से शादी नहीं करनी है, मुझे तुमसे शादी करनी है। प्लीज प्लीज मुझे भगा ले चलो, प्लीज। मैं जानता था तुम्हें जरूर मजबूर किया जा रहा है इस शादी के लिए, लेकिन अब बस तुम चिंता मत करना। मैं तुम्हें यहाँ किसी भी हाल से लेकर जाऊंगा। बस सोनम, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे जल्दी से कुछ इंतजाम करना होगा। एक काम करो, मैं जाता हूँ, जब तक तुम भी घर जाओ, ताकि किसी को शक ना हो। मैं लगभग 12 साढ़े 12 बजे आऊंगा। हम इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, ठीक? प्लीज 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 प्लीज। मेरी सोनम को भगाएगा? मेरी सोनम को? इससे पहले वो वापस आता, मैं उसके घर पे चला गया। भैया, आप कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सोनम को भगाने की तैयारी हो रही है? हाँ, सोनम को मुझसे दूर करेगा?
भगाएगा तू? मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता, तो तू क्या चीज है? फिर मैंने वो चाकू मिट्टी में दबा दिया और घर आके सो गया। मैंने सोचा सब ठीक हो गया है, अब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब सुबह उठा देखा ये घर पे नहीं है, सब चौपट कर दिया इस लड़की ने। कमीने, मैं तुझे एक अच्छा इंसान समझती थी, पर तू एक राक्षस निकला, राक्षस। मेरी बेटी को मार दी। तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा, भगवान भी माफ नहीं करेगा। भगवान माफ तो आपको भी नहीं करेगा नीता जी। बहुत खुदगर्ज औरत है आप। आपका इस परिवार से दाना पानी ना उठे, इसलिए आप इस छोटी सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। ले चलो इन दोनों को। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो अनाथ और बेसहारा लोगों का ख्याल रखती हैं। आज से तुम वहां रहोगी, वहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं करेगा। चलो।